अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं? आपने देखा होगा कि अजान के वक्त खास तौर पर फज्र की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो आखिर उनकी क्या वजह है? किस वजह से ये कुत्ते अजान के वक्त रोते हैं? यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जब अजान हो रही हो तो उस वक्त किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किन किन कामों को करने से घर में गरीबी आती है। प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते क्यों रोने लगते हैं और फिर अजान पूरी होते ही सभी कुत्ते खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला तबारक ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अदा फरमाई है जो ताकत हम इंसानों को नहीं दी, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है, यानी तमाम मखलूक में हम इंसानों को बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलने फिरने वाले शैतानों या बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन दोस्तों, यह जानवर उन्हें देख सकते हैं। वह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते। वह ऐसी आवाज निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अजान शुरू होती है, तो खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतानी बलाएं होती हैं वह रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं। अजान की आवाज सुनते ही तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है तो कुछ ही दिनों में उस इलाके के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है। इसीलिए लोग कुत्ते को मनहूस समझकर उसे भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसको यह इल्म होता है कि उस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वह इंसानों को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ते क्यों रोते हैं। यह तो आप जानते हैं कि रात के वक्त शैतान और मुसीबत निकलते हैं और सुबह के वक्त जब फज्र की अजान होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी ना करें। नंबर 3, अजान के वक्त कोई भी सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अजान के वक्त अगर कुरान की तिलावत कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाना चाहिए। नंबर 5, अजान पर अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब आएगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर तालीमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो वहीं ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत या फिर गाना वगैरह नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरत को अपना सर ढक लेना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार के नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल होता है उसका खात्मा पूरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने तो अजान का जवाब दे। अजान देने वाला जैसा कहे तो अजान सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहद और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो दोनों हाथों की उंगलियों को चूम कर आंखों में लगाएं। प्यारे दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किन किन कामों को करने से घर में गरीबी आती है, हमारे घरों से बरकत खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में गरीबी आती है, घर में बरकत खत्म हो जाती है, फक्र फाका और तंग दस्ती आती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर बाहर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है और घर में खैर बरकत भी नहीं होती और फिर गरीबी आ जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से घर में गरीबी आती है, घर में बरकत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करें और सुन्नत तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। नंबर 3, दोस्तों, पेशाब करने की जगह में वजू करने से घर में गरीबी आती है, फकीरी आती है और इस वजह से घर में खैर बरकत नहीं होती और फिर घर का सुकून चला जाता है। चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए वजू करें या फिर आप नमाज पढ़ने के लिए वजू करें, तो जिस भी जगह पर आप पेशाब करते हैं उस जगह पर कभी भी आप वजू ना करें। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसके घर से खुशियां और दौलत छिन जाती है। नंबर 4, बैठकर पानी पीना चाहिए और बैठकर पानी पीने की बहुत सारे फायदे हैं। साइंस तो खैर आज इसकी तहकीक में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि इंसानों को बैठकर पानी पीना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाए हमारे इस दीन इस्लाम पर कि हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही यह बता दिया था कि हमें बैठकर पानी पीना
पीना चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। नंबर 5, मुंह से फूंक मार मार कर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है, फक्र फाका आती है और घर में बरकत भी नहीं होती। इसलिए हमेशा एक चीज को याद रखिए कि कभी भी चिराग को अपने मुंह की हवा से यानी कि फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों की, खासकर बच्चों की आदत होती है कि वह दांतों से अपने नाखून को काटते हैं। तो हमें ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर यह बहुत ज्यादा वक्त तक चलता रहा और आदत बन गई तो ऐसी गलती करने वाला भी बीमार हो जाएगा और ऐसा करने से घर में बरकत भी नहीं होगी और घर का सुकून भी चला जाएगा। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह दामन या आस्तीन से मुंह साफ करते हैं, इसलिए दामन या आस्तीन से कभी भी अपना मुंह साफ ना करें और हमेशा उससे बचने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, यह तो है 7 बातें जिनको करने से घर में गरीबी आती है, तो इन सब कामों से हमें बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।